हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे जो 22 और 23 मार्च के बाकी के लाइव मॉक्स के क्वेश्चन रह गए थे उनको। अभी इस पूरे अभी देखा जाए तो 35 क्वेश्चन हैं इस पूरे सेशन में, 35 स्लाइड से। उनको जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आप देख रहे हैं फ्लिप पर 270 रिवीजन सीरीज, जिसका ये पार्ट 4 का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 4 का भी है। चलिए शुरू करते हैं। दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है कि एम एन टी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें एम एन एंड एम टी का वैल्यू 32 है और एम टी 40 है। बना लेते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है एम एन और टी, इसका एम एन 32 एंड एम टी 32 और ये 40। और बोला है कि फाइंड द परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ऑफ साइड एम टी। तो हमें साइड एम टी का एल्टीट्यूड बोले तो जो एन से जाएगा एम टी पर होगा, उसका वैल्यू पूछ रखा है। इसको मान लेते हैं एक्स, एन एक्स का वैल्यू पूछ रखा है। तो एन एक्स जो हो जाएगा एन एक्स इंटू 32 बोले तो एम टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर रिवर्स फार्मूला। रिवर्स फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग निकालेंगे। ये होगा यहाँ पर हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हाफ होगा। फार्मूला लिखने में थोड़ा मिस हो गया। आगे इसको करते हैं। एन एक्स 16 एन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा 32 32 64 104। 104 का हाफ 52 इंटू 52 माइनस 32 इंटू 52 माइनस 32 इंटू 52 माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। रिवर्स फार्मूला आप लोग को याद होगा, सेमी पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 52 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 12, या फिर 16 एन एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 4 इंटू 30 रूट अंडर 39। तो 4 चौका 16, 4 5 20। एन एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 रूट अंडर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है एक इसका यूज करना है। तो इसको करेंगे tan a माइनस सेक ए प्लस सेक के स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि एक का वैल्यू होता है, डिवाइडेड बाई tan a प्लस सेक के माइनस 1। यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं इसको फैक्टराइज करके tan a माइनस सेक ए प्लस सेक ए माइनस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a। इसको लिख सकते हैं माइनस सेक ए माइनस tan a प्लस सेक ए माइनस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a। तो इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइडेड बाई इतना है, ये वाला पार्ट यहाँ पर, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट छूटा है, डिवाइडेड बाई tan a प्लस सेक ए माइनस 1 माइनस सेक ए माइनस tan a को कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस tan a माइनस 1। ये और ये खत्म, बची है ये 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कैंडिडेट्स एक्स वाई जेड पार्टिसिपेटेड। एक्स वाई जेड एक चुनाव लड़ रहे हैं तीनों, और करते क्या है, एक्स वोट 40% मोर वोट्स देन वाई। एक्स को मिला है 140, तो वाई को मिला है 100, और जेड को 130% मोर, तो इसको 130। इसको लिख सकते हैं 14 10 और 13 वोट्स इनको मिले हैं रिस्पेक्टिवली। एक्स ऑल्सो ओवरटुक जेड बाई 5000 वोट्स। एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस 1 है, जिसका वैल्यू 5000 है। और दिया है 37% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर कास्ट। तो इसको हम लोग जब सम करेंगे तो ये भी 37 आएगा। एक का वैल्यू 37 है, तो
37 का वैल्यू, एक का वैल्यू 5000 है तो 37 का वैल्यू 37 इंटू 1 और 37 इंटू 5000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 37%, ये 37 इंटू 5000 जो है ये 37% का वैल्यू है, 37% के बराबर है 37 इंटू 5000। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% विल बी इक्वल टू 37 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG एंड HIJ आर सिमिलर ऑल्सो। दो चीज़ दिया है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं EFG एंड, सॉरी एक्शन फिगर गलत बन गया है, HIJ सिमिलर ट्रायंगल है। एंगल E बराबर है, एंगल H बराबर है, एंगल F बराबर है, एंगल I बराबर है। यहाँ पर दिया है कि HI का जो वैल्यू है ये 3 गुना है किसके, EF के। अगर EF 1 है तो HI 3 है। तो यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, IG 27 है तो कुछ लगा है FG, तो 1/3 इज इक्वल टू FG अपॉन 27, FG इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेज ए एंड बी आर 40 किलोमीटर अपार्ट दिया है। दो प्लेसेज हैं ए और बी, उनके बीच का दूरी 40 किलोमीटर है और दो कार ए और बी से चलती हैं। कब एक बार बात किया जा रहा है जो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दूसरा बार बात किया जा रहा है जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब कार ए और कार बी एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं 40 किलोमीटर, यहाँ से कार ए से चलने वाला कार और कार बी से चलने वाला कार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे रखा है कि 40/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आवर लग जा रहे हैं। बोले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा सिनेरियो में जब ये दोनों एक दूसरे के ओर चल रहे हैं ए और बी, रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे इन दोनों का स्पीड सम हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा और ये दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। इस पार्ट का बात करें मैं, और अब यहाँ पर लगेगा रिलेटिव स्पीड, जिसमें दोनों एक दूसरे के अगर चल रहे हैं तो समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का स्पीड सम हो जाएगा। तो ये 40 किलोमीटर एक्स प्लस वाई, ये दोनों 24/60 मिनट में, 60 आवर में, 24/60 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 4×24, 6×7, 4, 10, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 और y का वैल्यू आ जाएगा 40। इन दोनों का इसका स्पीड मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है, और उसमें दोनों फार्मूले डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का लगेगा, जो कि होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर देखें तो 0.98, 0.98, 0.98 तीन बार गुना हो रहा है, ये ए क्यू हो गया, या फिर 0.98 का क्यूब हो गया, और ये 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 है, जो कि हो गया 0.2 का क्यूब, और नीचे ये 0.98 का स्क्वायर प्लस ये जो है वैल्यू, ये 0.98 इंटू 0.2 और ये 0.2 का स्क्वायर एडिशन है। इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.98 माइनस 0.2 इंटू दिस वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 0.98 माइनस 0.2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.78। अच्छा, ये वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इस पार्ट को पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा पार्ट, ये वाला लिख देते हैं, 0.98 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर प्लस 0.98 इंटू 0.2, और ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, तो पहले निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स, फर्स्ट 40 नंबर्स के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, सम का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर 40 रखते हैं, 40 41 81 डिवाइडेड बाई 6। जब एवरेज का बात होगा तो डिवाइडेड बाई 40 विल बी द एवरेज। ये गया 1 चौका 32 1 8 1 4 चौका 32 1 8 12 33 3 3 2 1 डिवाइडेड बाई 6 6 5 30 6 5 30 4 18 4 18 6 5 30। ये हो जाएगा इसका एवरेज। इस फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं कभी अलग से इसके लिए स्पेशल वीडियो बना कर 2-4 फार्मूले डिस्कस कर लेंगे साथ में। हालांकि थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हैं कि एन सिग्मा फिर एन स्क्वायर सिग्मा ये सब का यूज़ करके इस फार्मूले को ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इतना, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 135 प्लस 90 इज इक्वल टू 225। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सिमिलरली एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 135 माइनस 45 नहीं 90 टू इंटू इसका वैल्यू यहाँ पुट करती है, इसका वैल्यू ये घटा दिए, ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3√5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 15 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3√15, तो ये आ जाएगा 3 5 15 √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 44 सेंटीमीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है इस तरह से, जिसका ब्रेथ है 44 एंड लेंथ है 100। इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड करके बना दिया सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंडर जो बनाया उसका सर्कमफ्रेंस जो हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 44, क्योंकि इसी के अलोंग मोड़ा है इसको, वो तो उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। 2 इंटू 27 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, r इज इक्वल टू 7 यहाँ से मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, इफ द सिलेंडर इज फाउंड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr स्क्वायर h इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100। ये जो है लेंथ h, इसका वैल्यू h के बराबर होगा, वही h 7 62 से इंटू 100 इतना हो जाएगा उसका 154 1,15,400 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, एक्स प्लस ये वैल्यू दे रखा और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड दे देते हैं। इसमें ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। नीचे जब डिवाइड देंगे ऊपर नीचे तो ये एक्स प्लस एक्स और 1/x माइनस, तो एक्स इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 का 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 एंड एक्स प्लस 1/x माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 14/3 आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे किए इतना क्विकली, तो इसको देख लेते हैं। एक्स प्लस 1/x लिफ्ट से तो इतना तो आपको आइडिया होगा, दिल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ठीक, after the divisions of a number successively by 3, 4 and 7, the remainders up to 3 and 4 respectively, what will be the remainder if subsequently divides the same number। यहाँ पर एक कैच है जो कि लास्ट में दिया है ब्रैकेट में, कि जो अंतिम क्वेश्चन है वो 1 है, 1 लेके चलना, नहीं तो हम लोग 0 भी लेके चल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस 0 ही लेके चलते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। तो ये कुछ इस तरह से 3, 4 और 7 रिमाइंडर जो है 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 7 इंटू 1 प्लस 4
11 था। अब इसका जो वैल्यू है 11 इंटू 4 प्लस 3 तो 47 है। इसका जो वैल्यू है 47 इंटू 3 प्लस 2 तो 70 का 21 चलते हैं 12 तो 14 प्लस 2 143। जब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 17 8 36 से 136 143 माइनस 136 तो ये है 7 इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन Anita and Priya together can complete a piece of work in 30 days. Priya and Neha together can complete in 45 days. Anita and Neha together can complete in 60 days. In how many days can Anita and complete the work? तो A प्लस P कंप्लीट करते हैं 30 डेज में, P प्लस N कंप्लीट करते हैं पूरे काम को 45 डेज में, एंड लिस्ट कौन है A प्लस N कंप्लीट करते हैं 60 डेज में। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 180। तो इसका एफिशिएंसी ए प्लस पी का एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका 3। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो हो जाएगा ए प्लस पी प्लस एन इंटू 2 इज इक्वल टू 6 4 10 3 13। तो ए प्लस पी प्लस एन का एफिशिएंसी आ जाएगा 6.5। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज अनीता अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ से हम लोग पी प्लस एन का एफिशिएंसी घटा देते हैं जिससे एक एफिशिएंसी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक का एफिशिएंसी हो जाएगा 1.5। 1.5 की एफिशिएंसी के साथ 180 वर्क को कंप्लीट करेगी अनीता कितने दिनों में। तो 15 एकम 15 हो और 15 दूनी का 30। 120 डेज में इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180.3/2 3 6 18 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। थोड़ा और तेज रखते हैं गति को। कुछ इंग्लिश के प्रश्न। स्पेलिंग बेस्ड चैमेलियन, चैमेलियन गिरगिट, इसका स्पेलिंग सही है। इसको प्रोनाउंसिएशन के हेल्प से ही याद रखने का कोशिश करेंगे। जैसे जैसे इसमें अल्फ़ाबेट्स जैसे जैसे इसमें वॉवेल आ रहे हैं वैसे वैसे उसके प्रोनाउंसिएशन को अपने अनुसार करेंगे। नो कि जो इसका एडल्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको फॉलो करेंगे। इससे हमारा बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारी जो स्पेलिंग इधर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको ड्रिल किया जा सकता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चैमेलियन, चैमेलियन यहाँ पे ई को ए कर देंगे चैमेलियन, चैमेलियन। कमेंट्री, ये कमेंट्री है लेकिन करेक्ट स्पेलिंग है कमेंटरी। इसको पढ़ेंगे हम लोग कमेंटरी नहीं कि कमेंट्री, कमेंटरी, कमेंटरी कमेंट कर दी उस पर कमेंटारी, कमेंटरी। सीलिंग, इसको पढ़ेंगे साइलिंग जो कि गलत है। हम लोग पढ़ेंगे सीलिंग, सीलिंग इसको साइलिंग, ये सीलिंग है CEILING। इस तरह के जहाँ भी स्पेलिंग आएगा इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे सीलिंग। और इस तरह के जहाँ भी आई पहले आएगा इससे पहले उसको वाई के साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि साइलिंग। ये रॉन्ग है, साइलिंग नहीं होता है, कुछ सीलिंग होता है। कैलेंडर और कैलेंडर, कैलेंडर और कैलेंडर, इसको पढ़ेंगे कैलेंडर जो कि रॉन्ग है। कैलेंडर पढ़ेंगे कैलेंडर, 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 कैलेंडर नहीं, कैलेंडर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी और पोटेंशियलिटी प्रोनाउंस जो करेंगे वहीं लिखेंगे। पोटेंशियलिटी यही है करेक्ट स्पेलिंग, ये है रॉन्ग। पोटेंशियलिटी नहीं होता, पोटेंशियलिटी होता है, पोटेंशियलिटी नहीं होता, पोटेंशियलिटी होता है, पोटेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी इसको करते हैं। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अचानक से नंबर्स बढ़ जा रहे हैं। ये 83 से 68 हो जा रहा है और 67 से 44 हो जा रहा है। तो क्या करते हैं इसको गेस करने के लिए पहले इसके नियरेस्ट 10 को ले लेते हैं। तो 80 को ले लेते हैं तो 80 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6400। उससे ये ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो 60 का स्क्वायर 3600, उससे ये ज़्यादा है। क्या करते हैं इन दोनों का स्क्वायर देख लेते हैं। 63 का जो स्क्वायर होगा 25, 25 प्लस 13, 25 13 38 और 169। सर ये 17 है, 17 67 है। 63 का स्क्वायर निकालें, 67 का स्क्वायर तो 25 प्लस 17 तो ये हो जाएगा 42। यहाँ पर 289, 89 4 4 89। इसमें से क्या किया है 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 83 जो है इसका स्क्वायर
25 प्लस 33, 25 33 5 3 8 58 प्लस 33 का स्क्वायर 676 7 6 8 6 14 25 33 और सॉरी यहाँ पर 33 का स्क्वायर लिखना है। हाँ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 76 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं सीधा। तो 25 प्लस 26 ये हो जाएगा 51 और 66 76 तो 5776 माइनस 11 इज इक्वल टू 5765 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर ये है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 108 है, 108 है। तो वैसा पहले चुनेंगे जिसमें 108 डिफरेंस हो। तो ये 108 नहीं है, ये 108 है और ये इसका स्क्वायर है, लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अलग ही स्पेशल तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये एक बार में समझ में आने वाला है नहीं। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड कर रहा है, यहाँ पर 5 ऐड कर रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3। यहाँ पे देखें तो क्या ऐड कर रहा है 20, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 6 4 10 ये 20। तो यहाँ पे जो होगा फॉलो 2 + 3 + 4 और यहाँ पर जो फॉलो होगा 2 + 3 + 4 + 5। देख लेते हैं 2 + 3 4 3 2 5 9 9 24 9 24 में जब 9 जोड़ेंगे तो 33 और 33 में 3 2 5 4 9 5 14 जोड़ेंगे 14 तो 47। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस सीरीज को पूरा करने के लिए हमें ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा और बारी बारी से पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 1 क्यू में कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये हो जाएगा यू टी यू भी, फिर टी टी यू यू भी, फिर टी 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 यू यू भी, तो ये वाला सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था और इसका पैटर्न हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी इज 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by A alone. In A द्वारा कितना दिन लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में? तो ये देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन, बी जो कि उसका एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है इससे, तो ये 5 है एफिशिएंसी, तो इसका 4। तो उसी तरह जो नंबर जो डेज होते हैं एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 5 दिन लगेगा, तो इसको उसी काम करने में 4 दिन लगेगा। तो 5 × 40, तो इसको 32 डेज लग जाएंगे। 5 × 40 तो ये 32 सी जो है वो 28% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो सी की एफिशिएंसी सी 128%, तो सी की एफिशिएंसी जो है 128 है, तो इसका एफिशिएंसी 100 है। या फिर यूँ कहें कि ये 128 डेज लेगा तो ये 100 डेज लेगा, तो 32 4 25 ये 25 डेज ही लेगा। अब यहाँ से इस सबका एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकालते हैं 40 32 25 8 5 40 8 32 25 5 4 50 25 25 चौक का 100 इंटू 25 चौक का 100 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, इसका एफिशिएंसी 20, ये 8 चौका 32, इसका एफिशिएंसी 25 और ये 25 चौका इसका एफिशिएंसी 32। यहाँ पर प्रेस लिख लेते हैं बी सी का एफिशिएंसी 20 25 एंड 32 100 इंटू 8 वर्क है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। 25 45 और 32
5 2 7, 3 4 3 7, इसके साथ ये लोग 5 3 काउंट किए, इज इक्वल टू 7 5 35, 7 5 35, 3 38, 385, 800 माइनस 385, 5 1 और ये हो जाएगा 415, 415 रिमेनिंग वर्क है जो कि एक कंप्लीट करेगा एफिशिएंसी 20 के साथ। तो 4 5 20, 5 8 40, 3 15, बच जाएगा ये वाला ऑप्शन। इसको सब करते हैं, ये काफ़ी उम्दा किस्म का प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 120 माइनस बीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा, ये चूँकि एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल जो है सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो बीटा प्लस 60 माइनस एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें जब एक्स प्लस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। और क्या बचेगा, और बचेगा ये ओवरऑल हो जाएगा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 60 माइनस एक्स, जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 60 माइनस एक्स। अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा गया, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिंपली डन। नेक्स्ट, vessel contains liquid M and N in a ratio of 13:8. vessel भी contains liquid M and N, अच्छा ए में जो है 13/21 है, बी में जो है 5/14 है, और ओवरऑल मिलाने के बाद जो हमें मिल रहा है 11/21 है। 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इक्वेशन 42, 26 ए बी 14 28 34 42, ये 15 और इक्वेशन 42 ये 22, तो इधर आ गया 7, इधर आ गया 4। तो पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का रेशियो 7:4। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका कंसेप्ट सबसे पहले वाले वीडियो, इस सीरीज़ के सबसे पहले वाले या फिर दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है, जहाँ पर बताए थे कि ए अपॉन बी इज़ नॉट इक्वल टू A1 अपॉन B1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2, देन इस केस में यूनिक एंड वन सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक एंड वन तो उस केस में आ जाता है पॉजिटिव, हाँ तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखें, ये A1 का वैल्यू है 5 अपॉन B1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये कंसेप्ट यहाँ पर मिस्टेक होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो 5 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 5, देयरफॉर इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। बस इतना ही जानना चाह रहे हैं, ना कि हमसे उसका सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ए कवर a certain distance to s in t hours, person B covers s by 4 in t hours, the ratio of the speed of person is to that of, तो पर्सन ए जो है 2s अपॉन टी के स्पीड से जा रहा है, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका स्पीड इतना है। पर्सन बी का स्पीड जो है s अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये जानना चाह रहा है ए अपॉन बी का वैल्यू, तो 2s अपॉन टी डिवाइडेड बाई एस इंटू 4 इंटू 1.5 टी, एस खलास और टी भी खलास, 2/6, एक्सक्यूज मी, हाँ 2/1/6, 2/1/1/6, ये हो जाएगा 12:1। नेक्स्ट, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक अपॉन सेक, और 1/sin, ऊपर कॉस हो जाएगा तो कॉट थीटा। तो क्या कह रहा है, एक्स अपॉन ये कॉट थीटा का वैल्यू आ गया एक्स अपॉन वाई, तो वाई टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा वाई अपॉन एक्स,
क्या कहा है कि वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई बता दो। तो एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, हो गया। नेक्स्ट, the average marks of the class increased by inter when one of the students marks was only entered as 77 instead of 47 when the total number of students। तो 1.5 कहाँ से बढ़ा, जब उसका मार्क्स 47 से बढ़ के 77 काउंट होगा, मतलब जो डिफरेंस है 33 का डिफरेंस जब क्रिएट होगा पॉजिटिव में, तो ओवरऑल 1.5 का इंक्रीज हो जाएगा। बोले तो सभी में 1.5 जो 30 है एक्स्ट्रा, उस सभी में 1.5 डिवाइड कर दिया गया इक्वली। तो 30 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 20। तो यही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया गया 1.5 30 को 1.5 ईच। नेक्स्ट, इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबको लिख लेते हैं इसके रेसिप्रोकल में 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 6 माइनस 5/6। इसको रेसिप्रोकेट कर रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में तो √6 प्लस √5 अपॉन 8 b इज इक्वल टू सिमिलरली √5 प्लस 2 अपॉन 1 एंड c इज इक्वल टू 1 upon c is equal to 1 upon b is equal to 1 upon c is equal to 2 plus √3 upon 1। इसको जब ये कहाँ से है एक देख लेते हैं, √6 माइनस √5 ऊपर √6 प्लस √5 और नीचे √6 प्लस √5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √6 प्लस √5 अपॉन 6 माइनस 5 इज इक्वल टू √6 प्लस √5 अपॉन 1। तो ये जो रिलेशन इनके रेसिप्रोकल्स मेंटेन करेंगे, उसके उल्टा ये आपस में मेंटेन करेंगे। ए बी सी के जो रेसिप्रोकल्स आपस में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उसके उल्टा ये लोग आपस में मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ए बड़ा है सबसे, बी उसके बाद बड़ा है, और सी 1 अपन ए बड़ा है, फिर 1 अपन बी बड़ा है, फिर 1 अपन सी बड़ा है। तो उसके उल्टा हो जाएगा सी सबसे बड़ा, फिर बी, फिर ए। Danis and Nadia bought the engines, each paying an average amount of 650। Each of them also bought। दानिश एंड नादिया जो जीन्स पे खर्च कर रहे हैं 1300, कहाँ से एवरेज है 650, दो लोग खर्च कर रहे हैं तो इंटू 2। ईच ऑफ देम ऑल्सो बॉट अ ट्राउजर एट एन एवरेज, फिर वो लोग ट्राउजर भी खर्च किए हैं, उसमें भी ये लोग लगाए हैं 900 ईच। तो ये लोग लगा दिए 1800 का। क्या किया है, दानिश पेड is 100 more than Nadia, then how much did Nadia spend on her shopping? तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये दोनों मिल के इतना खर्च कर रहे हैं, मतलब दानिश और नादिया जीन्स और ट्राउजर दोनों पे खर्च कर रहे हैं टोटल 3100। और दूसरा रिलेशन दिया है कि दानिश जो है नादिया से 100 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, और पूछ भी रहा है नादिया कितना अपने शॉपिंग पर स्पेंड किए। तो नादिया प्लस नादिया 100, दानिश की जगह नादिया प्लस 100 लिखे हैं 3100। टू एन इज इक्वल टू 3000, तो एन इज इक्वल टू 1500। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल के एल एम एल इज राइट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस एम। तो जब ये राइट एंगल है तो के प्लस एम का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो इसमें 90 के प्लस एम का वैल्यू रखेंगे तो 90/2 1045 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर, ये भी के प्लस एम 90/2 45, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 1045 का 1 और कॉसेक स्क्वायर का √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट, ये कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 4 days। तो ये जो है 10% 4 दिन में करे तो 100% 40 दिन में करेगा। बी कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। बी जब 40% कर रहा है 8 दिन में, मतलब 40 बोले तो 40%, तो 100% करने में उसको लग जाएगा 82.5। तो 8 दूनी का 16 4 20 दिन, एंड बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days। तो इनका एलसीएम 40 है, ये 1 ये 2, ये मिल के 10 दिन काम कर रहे हैं। 3 × 10 = 30, 10 काम बचेगा।
सी completes the remaining work alone in 5 days. तो 10/5 is equal to 2. सी की एफिशिएंसी है. कुछ कह रहा है ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क. तो ये 40 का 60% ए प्लस सी, तो एक सी का एफिशिएंसी 2 और ए का एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाई 3. 0 0 का लास्ट 3 बन गया 6, 4 बन 8 डेज में दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सॉलिड स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर. तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई स्क्वायर, पाई प्लस पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 अपन 4 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 बाई 2 इंटू 2. बोले तो आर का वैल्यू 9 और एंड कास्टेड इंटू सिलेंडर. एक सिलेंडर बना दिया गया जिसका हाइट है 3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर टू द बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर. तो 4 अपन वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो 4 इंटू 3 क्योंकि मटेरियल वहीं यूज किया जा रहा है. 4 इंटू 3 अपॉन पाई इंटू आर क्यूब 4/3. आर कितना है 9 इंटू 9 स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू आर इंटू 3. तो पाई पाई खत्म, 3 3 और 3 बच गया. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4. तो बोल दो आर मानते हैं इसको सिलेंडर के लिए, आर बड़ा वाला आर, ये स्फीयर के लिए छोटा वाला आर. बड़ा वाला आर का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 2 18. तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर टू. तो स्फीयर का रेडियस 9 और सिलेंडर का रेडियस 18, तो 1:2. नेक्स्ट, there are two pipes G and K are attached to fill cistern. The cistern can be filled in 84 minutes. If both pipes are open together, the same cistern can be filled in 2 hours. If G plus K attached to fill cistern, the cistern can be filled in 84. If both pipes are open together, दोनों मिलकर 4 मिनट में. If the same cistern can be filled in 2 hours, only G is working. 2 hours बोले तो 120 minutes. How much time will pipe K alone take to fill the same cistern? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है. इसको रखने का कोई खास वजह सिर्फ ये था कि यहाँ पर 2 आवर दिया है, यहाँ पर 84 मिनट्स दिया है. दोनों के यूनिट को सेम रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 928. तो CP माइनस SP दिया है 928. 928 जो है प्रॉफिट का वैल्यू है. इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 29, 928 इज इक्वल टू 29%, देन व्हाट इज सेलिंग परसेंट. तो हम निकाल लेते हैं, पहले इसका CP ही निकाल लेते हैं. तो 29 3 का 87, बचिए 5 और 8 58, 29 58, 3200 का सामान लिया था, उसका 928 रुपये बढ़ा के बेच रहा है. 28 9 2 11 4128 रुपया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज श्योरली ए सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स वर नॉट अवेयर. यहाँ पे देखिए, इट वॉज श्योरली ए सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स वर नॉट अवेयर. एस अपॉन स्लिप. बोले तो जब कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें एक एस आता है. एस कार्ड का नाम है एस, जो कि इक्का बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अपन एक प्लेयर का विन डिसाइड कर सकता है. तो पहले से क्या करता है, चीट करता है, क्या करता है कि एस को अपने आस्तीन में, अपने स्लिप में, कुत्ते के बाहों में छुपा कर रखा है. तो वही है, वो एक एडवांटेज है जिसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता है, बस उसको पता है, और जब मौका आता है तो उसका यूज़ करता है. तो एस अपॉन स्लिप ये हो जाएगा 64. द मार्केट प्लेस वॉज बिजी विथ शॉपर्स, स्टॉल्स ऑफर्ड वैरायटी. हाँ, ये जो है ना स्पेलिंग का, तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे कि वैरायटी आई को कैसे प्रोनाउंस करना है. तो यहाँ पर लिखा वेरिएटी. अगर इसको हम लोग वॉवेल जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे प्रोनाउंस करें तो ये वेरिएटी, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वैरायटी. जब आई ई से पहले आएगा तब आई का साउंड करेंगे वैरायटी. तो ये हो जाएगा, यहीं पर है इधर. और इस स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं. ये सिखों के 10 गुरुओं के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रखा है. गुरु हरदेव, ये क्वेश्चन का आंसर था इसलिए ये आ गया ऊपर, नहीं तो ये 7वें नंबर पे है. और बाकी गुरु नानक देव से लेकर गुरु अंगद और सीक्वेंस में ये फॉलो किया गया है, तो इसको पढ़ सकते हैं. यहाँ पर भी गुरु हरराय जी के बारे में दिया है. कहाँ पर गुरु हरराय जी, यहाँ पर गुरु जी का. तो ये एक बार गो थ्रू कर सकते हैं.